चीनी पीएलए के किस कमांडर ने तवांग में घुसपैठ का ऑर्डर दिया, अब आपको ये बताने जा रहे हैं। जी हां, कौन था वो, ये देखिए चेहरे के साथ। तवांग में झड़प के बीच पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड का यही वो कमांडर है जिसने निर्देश दिया कि आगे बढ़ो। अतिक्रमण के निर्देश आखिर किसकी तरफ से आए, यह सवाल लगातार हर किसी के जहन में था और तस्वीर के साथ हम दे रहे हैं उसका जवाब। कमांडर लिन जियांग के इशारे पर ही घुसपैठ की यह नापाक कोशिश की गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बेहद खास माना जाता है लिन जियांग को, जिसने इस अतिक्रमण के निर्देश दिए थे। पिछले साल बड़े समारोह में जनरल के पद पर इस शख्स का प्रमोशन किया गया था। इस साल जनवरी में ईस्टर्न थिएटर कमांड का इसे कमांडर बनाया गया और इसी के निर्देश पर चीनी सैनिक नापाक मंसूबों के साथ तवांग पहुंचे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए लेकिन कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे बहादुर जाबाज सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। तो चीन के कमांडर का ऑर्डर आया और उसके बाद इस हरकत को दिया गया अंजाम। हमारे साथ इस वक्त तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अंजू निर्वाण भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। वो उस बेस हॉस्पिटल में पहुंच गई हैं जहां तवांग झड़प में घायल हमारे जवानों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनके पास भी मैं जाऊंगा। अंजू, थोड़ा सा आप इंतजार करें, आशीष के पास मुझे जाना होगा क्योंकि ये जो नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं आशीष, ये अपने आप में अद्भुत है क्योंकि हम उस कमांडर का नाम, तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसके ऑर्डर पर इस एनक्रोचमेंट के इरादे को अंजाम देने के लिए चीनी सैनिक पहुंचे तवांग। बिल्कुल, वो एग्जीक्यूशन वाले जनरल हैं, वो एग्जीक्यूशन वाले जो ऑर्डर्स बीजिंग से मिले, जो ऑर्डर्स शी जिनपिंग से मिले, उसे किस तरह से ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किया जाए, उसे इसके लिए इस तरह के जनरल्स जो कि काफ़ी करीबी हैं शी जिनपिंग के और कम्युनिस्ट पार्टी के बीजिंग में, उनका चुनाव किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टैक्टिकल और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स भी होता है। उन्हें इस तरह के जो एक्शन दिखा है चीनी साइड से और भारत का रिएक्शन उससे बड़ा रहा है। इससे इंटेंशन साफ नजर आ रहा है। जो कहावत है ना, टेस्टिंग द वाटर्स, वो टेस्ट करना चाह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। वो टेस्ट करना चाह रहे थे, देख रहे थे कि क्या भारतीय आर्मी अभी भी गलवान वाले स्टेज में है, प्री गलवान वाले स्टेज में है, डोकलाम वाले स्टेज में है, या फिर 1962 वाले स्टेज में है। उन्हें स्वाद मिल गया कि ये 2022 वाले स्टेज में है इंडियन आर्मी। आप अगर 30 लेकर आएंगे तो हम 200 लेकर आएंगे। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, न केवल वो एयर डिफेंस, न केवल वो फाइटर जेट्स, बल्कि हाथ में जो हथियार सोल्जर्स लेके पहुंचे, उन तस्वीरों को इमेजिन कीजिए। मैं चाहूंगा कि वो दर्शकों को इमेजिन करें कि वो रॉड जिसमें नुकीले कांटे लगे हैं, जिसका सहारा चीनी सेना ने लिया था गलवान में, ऐसी सैकड़ों हजारों रॉड्स हमारे सैनिक एक साथ में दौड़ते हुए चले और जब रीइंफोर्समेंट मंगाई गई तब इसी के सहारे से उन चीनी सोल्जर्स के हड्डियां तोड़ी गई। वो इसलिए क्योंकि सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स जानते हैं कि उनकी क्या टैक्टिक्स है, वो किस हद तक जा सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।